पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत ही कॉमन हेल्थ कंसर्न बन गया है आजकल। Approximately 20% of the total Indian women population today is suffering from PCOS. Now this number can be even more. इसके बावजूद हम PCOS के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं? क्या हमें पता है कि PCOS का होता क्या है एक्चुअली है? इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके कारण क्या है? और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि क्या PCOS रिवर्सिबल है? क्या ये कंप्लीटली क्योर हो सकता है? या उन सारी फीमेल्स को जिनको पीसीओएस है उसे लाइफ लॉन्ग इसको जो है सफर करना होगा? तो इन सारी सवालों का आंसर ढूंढने के लिए वी थॉट ऑफ लॉन्चिंग अ पीसीओएस सीरीज, जिसमें हम पीसीओएस को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टी टाइम एंड गॉसिप विद डॉक्टर अपर्णा। प्लीज इस एपिसोड को आप डिफरेंट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर जरूर कीजिएगा। यू नेवर नो कब किसको कितनी जरूरत है पीसीओएस के बारे में जानने की। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पीसीओएस आखिर होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। तो देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल के हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, इन सब का एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते ओवरीज में से एग रिलीज नहीं होता। जो एक मंथली साइकिल होती है एग रिलीज होने की, वो एग रिलीज नहीं होता और इन ओवरीज में मल्टीपल स्मॉल सिस्ट क्रिएट हो जाते हैं। अब ये तो इंटरनल चेंजेस हुए हैं, हार्मोन इम्बैलेंस और मल्टीपल स्मॉल सिस्ट इन द ओवरीज, इसके कारण फीमेल की बॉडी में बहुत सारे सिम्टोमैटिक चेंजेस आते हैं। Now these symptomatic changes along with the hormone imbalances along with the multiple small cysts in the ovary is together termed as polycystic ovarian syndrome. तो अब बात करते हैं PCOS के symptoms की। So the most classical symptom of PCOS is obesity और weight gain. तो ऐसी लेडीज का वेट हमेशा हायर साइड पे होता है। वो चाहे जितना कोशिश कर ले, जिम करके, फिजिकल वर्कआउट करके या डाइटिंग करके कि उनका वेट लूज हो जाए, बट दैट बिकम्स अ रियली ट्रिकी प्रोसेस वेट लूज करना। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वेट गेन होता क्यों। देखिए, पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियास से सिक्रीट होता है और ब्लड में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके उसको सेल्स के अंदर भेजता है ताकि सेल्स में उसका यूटिलाइजेशन होके एनर्जी रिलीज हो सके। पर सिंस एक इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, सो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज का लेवल भी ब्लड में बढ़ जाता है। सो इन दोनों रीजंस के चलते आपका वेट नहीं लूज हो पाता है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नॉर्मली 28-29 डेज की या 30-31 डेज की होती है, वो जनरली 35 प्लस डेज या 40-45 प्लस डेज या उससे भी ज्यादा उसकी होती है। इसका रीजन क्या है? हार्मोन इम्बैलेंस, मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, इनका जो लेवल है वो सफिशिएंट डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ओवरीज में से एग्स रिलीज नहीं होंगे, यूट्रस की लाइनिंग वो शेड ऑफ नहीं करेगी। ओके, अब आगे बात करें। सो हिर्सुटिज्म या अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑन द फेस और ऑन द बॉडी। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिम्टम्स फॉर एनी फीमेल। देखिए, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो एक मेल हार्मोन होता है वो जनरली होता है, बट पीसीओएस के केस में सिंस हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन इज मेजरली अ मेल हार्मोन, सो मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ दिखाई देती है। सो आपको अपर लिप पे, आपके चिन पे, आपके चेस्ट एरिया पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकती है। आगे बात करते हैं एक्ने या पिंपल्स। सो
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण आपकी स्किन ऑयली हो जाती है। ऑयली स्किन पे एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। फिर डार्क पैची स्किन, सो स्किन के फोल्ड्स पे, जैसे नेक रीजन पे, ग्रोइन पे, अंडर द ब्रेस्ट, डार्क पैची स्किन डेवलप हो जाती है। सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर हेडेक्स या लो एनर्जी, सो आपको हार्मोन इम्बैलेंसेस है, आपका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज द रीजन कि आप थोड़ा सा काम करेंगे और आपको ज्यादा फटीग महसूस होगा, लो एनर्जी महसूस होगी, या आपको मन करेगा कि आप दिन भर सोते रहें, आराम करते रहें। इसके अलावा आपको हेडेक्स की प्रॉब्लम डेवलप कर जाती है। सो लेडीज, इफ यू हैव एनी सच सिम्टम्स, आप वेट लूज करना चाहती हैं, वेट लूज नहीं हो रहा है, आपका वेट ऑन अ हायर साइड है, आपके फेस पे या बॉडी पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ्स हैं, आपके चेहरे पे बार बार एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं, या आपके स्किन पे डार्क पैचनेस बनी रहती है, आप दिन भर थकी रहती हैं, थका हुआ महसूस करती हैं, सर में अक्सर ही दर्द रहता है, सो प्लीज गेट योर सेल्फ टेस्टेड। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, एंड प्लीज सी वेदर यू आर हैविंग एनी PCOS प्रॉब्लम और नॉट। सो इट वॉज ऑल अबाउट एपिसोड 1, जिसमें हमने जाना कि PCOS आखिर होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। आई होप आपको ये ऑडियो इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव लगा होगा। सो प्लीज इसको अपने डिफरेंट फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड of PCOS series in Tea Time and Gossip with me, Dr. Aparna. Till then, goodbye and take care.